हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस का बहुत ही धांसू टॉपिक, जिसमें कि हम लोग बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। बट ये पॉइंट्स छोटे नहीं हैं, छोटे हैं मगर मोटे हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको सीखने को मिलेगी, जो कि चाहे आप क्लास 9th के बच्चे हो, चाहे 10th के हो, या 11th के हो, या 12th के हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो इस लेक्चर को पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ कंटिन्यू बन के देखो। इसमें आपको ज़रूर कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रमुख मात्रक। जैसे कि हमको कभी कभी ये नहीं पता होता, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है। अच्छा चलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 1 मील में कितना मीटर होता है, या 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो सोचने लगते हैं बच्चे, अरे सर क्या होगा। तो वो सोचना नहीं है, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रक और लंबाई के कुछ प्रमुख और प्रयोगात्मक मात्रक आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक देखते हैं। तो पहला है 1 परमाणु द्रव्यमान, 1 एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास, 1 परमाणु द्रव्यमान में कितना किलोग्राम होता है? 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा है माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम में होता है 10⁻9 किलोग्राम। नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम, 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 1 मिलीग्राम में होता है 10⁻6 किलोग्राम या 10⁻3 ग्राम। तो अगर पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है, क्या बताओगे? 10⁻3 ग्राम। कितना किलोग्राम होता है? 10⁻6 किलोग्राम। ओके। नेक्स्ट है ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10⁻3 किलोग्राम। देख रहे हो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, बट बच्चे इसी छोटी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक करके आ जाते हैं एग्जाम में। 1 क्विंटल, अक्सर क्विंटल की बात करते रहते हैं कि 1 क्विंटल चावल हो गया, 1 क्विंटल गेहूं हो गया, बट 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 1 क्विंटल में 10⁻2 किलोग्राम होता है, यानी कि 100 किलोग्राम होता है। ओके। नेक्स्ट है मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में कितना होता है? 10⁻3 किलोग्राम। इसको बोलते हैं 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम रहेगा तो उसको 1 मीट्रिक टन बोलेंगे। 1 पाउंड, पाउंड, पाउंड अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पाउंड क्या होता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ तो वहाँ पे पाउंड यूज होता है। तो 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है? 0.437 किलोग्राम। अब द्रव्यमान का बहुत बड़ा मात्रक होता है। जैसे कि अगर हम पूछ दें कि बताओ सन का द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ सन क्या होगा, या उससे भी बड़ी बॉडी, गैलेक्सियल बॉडीज, उसका मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट होता है, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा गया है। तो 1 चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान जितना होता है उसका अगर 1.4 टाइम्स कर दें तो 1 चंद्रशेखर सीमा होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे सर सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है। ओके। तो ये द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रक थे। अब हम लोग देखते हैं दूरी के या लंबाई के कुछ प्रमुख मात्रक। देखते हैं हम लोग की कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज पूछ दिया जाए तो उसका साइज क्या होगा? हम देख तो पाते नहीं, बस उसका भी तो मेजरमेंट है। या बहुत बड़ी दूरी पूछ दी जाए कि हमारे अर्थ से सन की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को। 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी का मीटर का मतलब होता है 10⁻15 मीटर।
नेक्स्ट वन पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर। देखो एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी लिखते हैं, ए लिख करके उसके ऊपर इस तरह टोपी पहना दो, 0 बना दो, तो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। होता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या हो, नैनो की तो बात नैना जाने रे, तो नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर होगा 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो नैनो की बात जानते हो अगर, तो नैनोमीटर की बात जानो, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर में हो जाएगा 10 पावर माइनस 9 मीटर। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10 पावर माइनस 6 मीटर। सेंटीमीटर, ये तो सब लोग जानते हैं, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 10 पावर माइनस 3 मीटर। 1 मील, 1 मील में कितना मीटर होता है या कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मील में होता है 1760 गज या 1.6 किलोमीटर, और एग्जैक्ट मीटर में अगर वैल्यू इसकी निकालें तो 1609 मीटर होता है। ओके, टेरामीटर, देखो ये बहुत ही बड़ा यूनिट होता है, बहुत लोग भी सुने भी नहीं होंगे कि टेरामीटर भी कुछ होता है। तो 1 टेरामीटर क्या होता है, 10 पावर 12 मीटर। और देखो यहां पर मैंने बताया था, अगर 10 पावर माइनस 12 है तो क्या हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा। 10 पावर माइनस 12 तो पिकोमीटर, और 10 पावर प्लस 12 हो जाएगा तो टेरामीटर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। प्रकाश वर्ष, देखो ये दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.467 इंटू 10 पावर 5 मीटर, या अप्रोक्स इसका वैल्यू हम कह सकते हैं 10 पावर 16 मीटर। अब सबसे बड़े दो दूरी के मात्रक होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहां से सन से अर्थ की दूरी पूछ दी जाए, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की दूरी पूछ दी जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर थोड़ी यूज करेंगे, उसके लिए बड़ी यूनिट यूज करेंगे, और वो बड़ी यूनिट क्या है, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है, 1.495 इंटू 10 पावर 11 मीटर, या इसी को अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। अब सबसे लास्ट और सबसे लार्ज यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दूरी, पार्सेक। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, हल्के में मत लेना, बिल्कुल मैं पेपर देख करके बता रहा हूं कि आते हैं, तो सीरियसली इसको याद करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक में होता है 3.26 इंटू 10 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 10 पावर 6 मीटर होता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर हो जाएगा, 3.083 इंटू 10 पावर 6 मीटर। तो आई होप दूरी और द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 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 देखो, तब तक देखो जब तक कि सारे कन्वर्जन, सारे मात्रक याद न हो जाए। आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, या अगर आप 9th 10th के बच्चे हैं, आपके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।